आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 35 सर्च इंसर्ट पोजीशन। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। Given and sorted array of distinct integer and the target value, return the index if the target is found, and if not, return the index where it would be were inserted in order. You must write an algorithm with log and complexity. अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा log and complexity दी हुई है, distinct integer sorted array में दिया हुआ है, that means के we have to use binary search method. अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारा टारगेट मिल जाता है तो हम उसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं, अगर नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करते हैं। उससे ये स्लाइटली थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, अगर इंडेक्स मिल जाए तो वेल एंड गुड दे दो, अगर नहीं मिले तो उसकी एक्चुअल पोजीशन रिटर्न करनी होगी। ठीक है, इस वाले में देखो जैसे कि टारगेट 5 है तो यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स कि 0 1 2 तो 2 हमें रिटर्न कर देना है। यहाँ पे जो है हमारा टारगेट 2 है तो 0 3 5 6 हमें पता है 1 और 3 के बीच में यहाँ पे आने वाला है हमारा 2, दैट मीन्स कि हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी होगी वो होगी 0 और 1, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करनी है। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ चुका है 1। ठीक इसी तरह 1 3 5 6 7 6 तो मुझे पता चल चुका है कि 7 जो होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो 0 1 2 0 1 2 3 और 4 यहाँ पे आएगा, तो इसका आउटपुट होगा 4। अभी हम लोग देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि बाइनरी सर्च लगाएंगे। ठीक है, तो पहले बाइनरी सर्च से ये वाला केस फाइंड करते हैं कि यहाँ पे मेरी वैल्यू है कि नहीं है। बाइनरी केस हमें पता है कि एल और आर की वैल्यू ये हो जाए, एल बड़ा हो जाए, दैट मीन्स कि हमें लूप से बाहर आ जाना है। तो यहाँ तक के स्टेप तो हम लोगों ने आगे तक देखे हैं। अभी यहाँ m की वैल्यू 3 है, हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिला, दैट मीन्स कि हम अभी l को अपडेट करने वाले हैं। l को जैसे ही मैंने अपडेट किया ये कंडीशन फेल हो गई और मैं लूप से बाहर आ गया। अभी हम l की जिस वैल्यू पे खड़े हैं, l की करंट वैल्यू हमारी क्या है, m+1 इक्वल टू 4, और हमें चाहिए भी क्या था, 4। दैट मीन्स कि हम ये पता कर सकते हैं कि अगर पूरे ही एरे में मुझे जो एलिमेंट चाहिए वो मुझे नहीं मिला, दैट मीन्स के जो मेरी एल की वैल्यू होगी वो मेरी राइट इंडेक्स होगी। लेफ्ट और राइट वाला राइट नहीं, वो सही या गलत वाला, यानी कि अभी मैं लेफ्ट की जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू पे खड़ा हूं वो वाली वैल्यू ही मेरी एक्चुअल सॉर्टिंग होने वाली वैल्यू है। क्योंकि आप लोग ऐसे इमेजिन करो कि हम एल और आर को अपडेट करते हैं, और एल को किस तरह अपडेट करते हैं कि जो भी वैल्यू होगी मेरे से आगे वाली वैल्यू ही बड़ी आने वाली है, तभी हम लोग एल को m+1 से डिफाइन करते हैं। आप लोग समझ रहे हो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है कि पूरी लूप मैंने घूम ली, एल और आर अपडेट हो चुके हैं, दैट मीन्स कि अभी मैं लूप से बाहर आ चुका हूं, और अभी जो मेरे एल की करंट वैल्यू है वो ही मेरे इंसर्ट होने वाले एलिमेंट की होगी। अगर आपको ये पता नहीं चला तो फिर दूसरी तरीके से हम ऐसे भी हमारे कोड को समझ सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये तो आउट ऑफ लूप हो गया है। अभी हम लोग चेक करते हैं, जो मेरी मिड की वैल्यू थी वो 3 थी। ए ऑफ 3 मेरा क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, एक मिनट पेन कर लेते हैं। पेन, ठीक है, ये पेन आ चुकी है। यहाँ पे थोड़ी वैल्यू गलत लिख चुके हैं, ए ऑफ एम, यानी कि मेरी ए ऑफ 3 की वैल्यू 0 1 2 3 6, 6 की वैल्यू 7 से छोटी है। तो मुझे ये पता चल गया अभी मैं जो हूं उसके बाद वाली इंडेक्स पे ही मेरा एलिमेंट आएगा। ये यूनिवर्सल वैल्यू है कि आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो टारगेट वैल्यू उससे बड़ा है तो आपको उससे एक इंडेक्स ज्यादा ही आना होगा। अगर मैं 8 पे खड़ा हूं, टारगेट वैल्यू मेरी 9 है, तो 9 की पोजीशन यहां से आगे वाले एलिमेंट पे ही आएगी। दैट मीन्स के अगर मैं लूप से बाहर आ जाऊं
तो मुझे जो भी अभी मेरी करंट वैल्यू है जिस पे मेरा मिड खड़ा है उससे मेरी टारगेट वैल्यू बड़ी है, तो उसकी करेक्ट पोजीशन मेरे से तुरंत बाद वाली इंडेक्स यानी कि M+1 ही आएगी। ठीक है, तो अब आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। आपको ये एल वाला फंडा पता नहीं चला कि पूरी लूप में से बाहर निकल जाओ तो एल को सिंपली रिटर्न कर दो, वो मेरी एक्चुअल पोजीशन होगी, वो पता नहीं चला। तो आप ये भी मान सकते हो आपके जो मिड की वैल्यू है उसे कंपेयर करो, या तो वो टी से बड़ी होगी या तो वो टी से छोटी होगी। अगर वो टी से छोटी वैल्यू है तो मुझे ये पता चल चुका है कि मेरा जो भी टारगेट वैल्यू होगा वो मेरे इस एलिमेंट के तुरंत बाद ही आने वाला है, क्योंकि मेरा पूरा एरे सॉर्टेड है तो सारे वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। तो इस वाले केस में आप लोग रिटर्न कर दो M+1 को। अगर कोई वाला केस ऐसा होगा कि सपोज करो कि मेरे पास है 6 और मेरी टारगेट वैल्यू जो है वो है 5। सपोज करो कोई एरे है 1 2 3 6। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं और दिस इज माय टारगेट वैल्यू। ठीक है, 5। अभी होना क्या चाहिए था, 1 2 3 5 और उसके बाद 6 आना चाहिए था। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि जो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है उसको 5 से रिप्लेस कर दो। दैट मीन्स के अभी जो मैं खड़ा हूं ए ऑफ एम यानी कि एम वाले इंडेक्स वही मेरी राइट इंडेक्स है। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि अगर मेरी वैल्यू टारगेट की बड़ी है तो मुझे जहां पे हूं उससे बाद वाली इंडेक्स पे जाना है, और मेरी वैल्यू अगर टारगेट वैल्यू से बड़ी है यानी कि टारगेट वैल्यू की वैल्यू कम है तो मुझे मैं अभी जहां पे भी खड़ा हूं वही मेरी एक्चुअल वैल्यू है। तो इस वाले केस में मुझे m रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं कोड वाले पार्ट पे। अभी इसको रीसेट कर देते हैं। यस कंफर्म, ये कमेंट को हटा देते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले वही एल और आर को डिफाइन करेंगे। एल हमारा होगा लास्ट इंडेक्स पे, जो आर मेरा होगा वो एरे के लास्ट वाले इंडेक्स पे आएगा। सिंपली बाइनरी सर्च भी हमें लगाना है, एल लेस देन और इक्वल टू आर। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ, तो सबसे पहले मिड को हमें कैलकुलेट करना होगा, आइडेंटिफिकेशन एरर ना आए इसीलिए ये करते हैं एम इक्वल टू जो भी मेरा एल होगा एल प्लस आर फ्लोर डिवीजन 2। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ एम इक्वल टारगेट है, अगर है तो रिटर्न कर दो एम को ही। उसके बाद ये कंडीशन होगी कि एल इफ क्या कि नम्स ऑफ एम की जो वैल्यू है उससे मेरा टारगेट बड़ा है। इस वाले केस में हमें पता है कि टारगेट बड़ा है तो हमें क्या करना होगा, हमें लेफ्ट को अपडेट करना होगा। ये हमने क्यों किया ये आपको नहीं पता तो आप आगे वाला वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद ये लास्ट वाला केस आएगा कि एल की वैल्यू को नहीं अपडेट किया तो आर की वैल्यू को M-1 अपडेट कर देंगे, और कुछ भी नहीं हुआ दैट मीन्स कि हम लूप से बाहर आ गए। हमें हमारी एल की वैल्यू को सिंपली रिटर्न करना है क्योंकि वो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है। देख लेते हैं सबमिट हो रहा है या नहीं। हो गया सबमिट, आ गया। जिन लोगों को ये वाली मेथड पता नहीं चली उन लोगों के लिए हम लोग वो वाला केस भी डिफाइन करते हैं कि यहाँ मुझे नहीं मिला तो अभी मैं चेक करूँगा कि इफ़ क्या मेरे जो एलिमेंट खड़ा हुआ है वो एलिमेंट की जो वैल्यू है उससे मेरा टारगेट बड़ा है या छोटा है। 1-2 मिनट गाइस, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मेरी टारगेट की वैल्यू बड़ी है दैट मीन्स कि मैं अभी जहाँ पे हूँ RETURN उससे एक वैल्यू आगे मुझे जाना है। अगर ये वाला केस भी नहीं हुआ दैट मीन्स कि मेरी वैल्यू जो है टारगेट की वो छोटी है, तो मैं जहाँ पे भी खड़ा हूँ वही वैल्यू मेरा आंसर होगा। तो रिटर्न एम कर दो। इसे भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट कर देते हैं। देख लो 66 टेस्ट केस पास हो चुके हैं। थैंक यू।